एक और अहम खबर आपको दे दें, मुकेश अंबानी का घर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने क्यूआरटी टीम को तैनात कर दिया है। स्थानीय पुलिस और अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। सीआईएसएफ के जवान और बख्तरबंद गाड़ियों को भी लगा दिया गया है। एंटीलिया के बाहर तैनात कर दिया गया है। ये इस वक्त की एक और अपडेट हमारे सामने है। और केपी रघुवंशी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, इस वक्त सुरक्षा घेरे में इजाफा किया गया है और जिन बातों का जिक्र विक्रम सिंह जी कर रहे थे, क्या आपको लगता है किस तरह की सतर्कता और बरतने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि मामला गंभीर नजर आ रहा है? देखिए, सतर्कता जो बरतनी थी मुंबई पुलिस ने वो ऑलरेडी बरत ली है। आपने ऑलरेडी बता दिया कि उस निवास स्थान को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी, उसके बाद में जो बाहर उनको इंटेलिजेंस अपना जो नेटवर्क फैलाना है उसके बारे में जानकारी, और फिर जो इन्वेस्टिगेशन इस केस का है जो बड़े सही तरीके से और सही दिशा में चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को अपने सही मुकाम पे लेके जाना, ये सारे काम मुंबई पुलिस की तरफ से और क्राइम ब्रांच की तरफ से हो रहे हैं। तो इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन सब चीजें जो है वो उनका ध्यान रखा गया है इस पूरी व्यवस्था को करने में। दो तीन चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी मिली है, नई गाड़ी थी, जैसा आपने कल आपके प्रोग्राम में आया था कि 2020 की गाड़ी है। तो नई गाड़ी अगर चोरी की गाड़ी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि गाड़ी चोरी की है। अगर चोरी की है तो इसका आभास दिया गया है, क्योंकि नई गाड़ी चोरी करके इस तरह के काम में यूज करना या फिर गाड़ी कहीं से लाके इस तरह के काम में यूज करना आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अगर ये बहुत वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी का काम होता तो थोड़ा और इसमें सिर्फ जिलेटिन स्टिक्स थी, थोड़ा बहुत और इम्प्रोवाइज्ड मैकेनिज्म उसमें लगाया जाता। लेकिन फिर भी ये चीजें अगले एक दो दिन में सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है कि जिसने भी ये मिसचिफ की है, हालांकि मुकेश अंबानी इस देश के बहुत महत्वपूर्ण उद्योगपति हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में कोई किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मुझे प्राइमा फेसी मिसचिफ का काम लगता है और इसका बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल। विक्रम सिंह साहब, ये बताइए, जिस तरह से 20 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, इसे एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में बॉम्ब का रॉ मटेरियल जो है उसके तौर पर हम कह सकते हैं, दर्शकों को बताने के लिए। इसे कितना गंभीर मानते हैं आप? 20 जिलेटिन की छड़ें, ये किसके पास हो सकती हैं? कौन इन्हें उपलब्ध करा सकता है? ये भी तो सवाल है साहब। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और कोई भी एक्सप्लोजिव हो, आरडीएक्स हो, जिलेटिन स्टिक्स हो, आपको मालूम होना चाहिए कि जहां कहीं पिछले दशकों में पुल उड़ाए गए थे या जहां कहीं भी पहाड़ और चट्टानें ब्लास्ट की जाती हैं, वो जिलेटिन स्टिक्स के माध्यम से की जाती हैं। इनका एक्सप्लोजन पावर अगर आप देखें तो 13,000 से 23,000 की। मैं हूं एक बहुमंजिली इमारत जो कि 11 तल्ले की है, अगर ये 20 जिलेटिन स्टिक्स यहां लगा दी जाती, मैं एक काल्पनिक आपको चित्रण दे रहा हूं, तो ये पूरी बिल्डिंग ढह जाती। ये समझ लीजिए इतनी भयावह स्थिति होती। 20 जिलेटिन स्टिक्स जिनकी डेटोनेशन वेलोसिटी 13,000 से 23,000 फीट पर सेकंड है, वो पर्याप्त थे कि इसको ब्लास्ट कर देने की, ये 10 मंजिला इमारत को। तो इसको देख ले रहे, क्योंकि अगर ये मिसचिफ है तो बड़ी भयावह मिसचिफ है। 20 जिलेटिन स्टिक्स जहां पर डायनामाइट और यहां रखा जाता है, भंडारण होता है, और जहां पर ये सीआईएसएफ के कब्जे में रहती है, ये ऐसे नहीं रहती है, इसका मार्केट में कोई प्रचलन नहीं होता है। और वहां से चोरी करके ना, अमूमन इसके पहले जब कभी जिलेटिन स्टिक्स दस्तयाब हुई थी तो दस्तयाब हुई थी चोरी से, रिश्वत देकर के प्राप्त करना आपराधिक तत्वों के द्वारा। आपको याद हो कि पिछले दशक में बाल्टी बम बनते थे नक्सल पंथियों द्वारा, तो बाल्टी बम में इनको बरा करके सड़क को ब्लास्ट करते थे। उसमें गाड़ियां ऐसे हवा में उड़ जाती थी जैसे ये सूखे पत्ते उड़ते थे। आप याद करें बाल्टी बम, जिसमें सूरजभान, मैं कहता बाल्टी बम बनाने का काम सूरजभान ने किया था। हाँ। जो बाद में बिहार से सांसद वासद भी हो गए थे, चलिए उसमें टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन नक्सल पंथियों द्वारा ये जिलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल आक्रमण में, विस्फोट करने में, सड़कों को, बिल्डिंग को, थानों को ब्लास्ट करने में बहुत बुरी तरीके से इन्होंने महारत हासिल की थी चरमपंथियों ने। तो अगर यह है 20 जिलेटिन का प्राप्त करना, 2 हाई एंड व्हीकल्स को प्राप्त करना, रेकी करके उस नंबर प्लेट को प्राप्त करना, नकली नंबर, तो बहुत बड़ा रिस्क है। मिसचिफ 19% हो सकती है, लेकिन अगर हमने ठान लिया है कि हमें एक मैसेज दे दें, तो ये मैं समझता हूं जिसने भी ठाना है वो या तो सिरफिरा है या राष्ट्र विरोधी तत्व है या कोई बहुत बड़ा, या दोनों है। सही बात है। बिल्कुल विक्रम सिंह साहब, सही बात आप बिल्कुल कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कोई भी इसके पीछे है वो जल्द से जल्द गिरफ्त में होगा पुलिस के।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।